मार्च में मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करना है। मुझसे पूछता है कि ब्रेकअप कैसे करूं और पोस्ट ब्रेकअप जितनी भी बकवास होनी है उसके साथ उसे वो कैसे संभालेगा। उसने मुझसे कहा कि भाई तू वीडियो बना दे, मुझे टिप्स दे दे। अब मैंने इस वीडियो की उस वक्त स्क्रिप्ट तो तैयार कर ली थी, बट उसने ब्रेकअप ही नहीं करा। अब उसका मेरे पास कल फिर कॉल आता है और कहता है कि भाई अब मुझे ब्रेकअप करना है तो जल्दी से वीडियो भेज मुझे बनाकर। फिर मैंने सोचा कि जब वीडियो की स्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार है तो वीडियो रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ। ड्यू टू हिज प्रीवियस मैं एकांश का नाम इस वीडियो में नहीं ले सकता हूँ। तो आज की वीडियो में बात करेंगे ब्रेकअप्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे उनसे डील करा जा सकता है सक्सेसफुली। तो बच्चों कॉपी और पेन निकाल लो, पालती मार के बैठ जाओ, डैडी आ चुके हैं। सभा को शुरू करते हैं। गौरव बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। इस वीडियो को यहाँ से आगे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब। ब्रेकअप्स आर हेला पेनफुल, स्पेशली व्हेन यू आर एट माय एज, व्हेन यू आर यंग। ब्रेकअप का मतलब जिंदगी बर्बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं इस एज में रिलेशनशिप फ्यूचर का पर्पस डिफाइन करती हैं और एक बार रिलेशनशिप से तुम बाहर आए, जिंदगी का पर्पस तुम्हारे पास से गायब। वो तहजीब आफी का शेर है ना कि एक औरत को दुनिया मानकर इतना घुमा कि चक्कर आ गए। तुम अगले इंसान को इतना मान लेते हो, इतना ज्यादा मान लेते हो कि तुम्हारे पास अपना कुछ बचता ही नहीं। देखो ब्रेकअप रफली 5 से 6 स्टेजेस में होते हैं और हम इन सारी स्टेजेस के बारे में बात करेंगे ताकि तुम अच्छी तरीके से समझ पाओ कि तुम किस स्टेज से रिलेट कर रहे हो। अगर तुम इस वीडियो के अंदर कोई सी भी स्टेज से रिलेट कर रहे हो तो कॉपी पे अभी के अभी लिख देना कि मैं इस स्टेज में हूँ और क्या तुम उसमें रिलेट कर रहे हो और तुम क्या इस वक्त फील कर रहे हो। इन सभी स्टेजेस में यू डू एंड लर्न समथिंग डिफरेंट एंड न्यू। ब्रेकअप की पहली स्टेज है शॉक एंड डिनायल। एट द बिगिनिंग ऑफ द ब्रेकअप लोगों को यकीन ही नहीं होता कि उनका ब्रेकअप हो गया है, अगला इंसान जा चुका है। और इस चीज को और खराब करता है अगर तुम्हें तुम्हारे ब्रेकअप में क्लोजर नहीं मिला। भाई क्लोजर क्या है? क्लोजर एक लॉजिकल रीजनिंग है टू एंड अप अ रिलेशनशिप। अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें बिना किसी लॉजिकल रीजन के छोड़कर जा रहा है तो तुम्हारा ब्रेन उस ब्रेकअप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कभी। भाई अब तो चली गई, अब तो चला गया, अब क्या? अब तुम्हारा ब्रेन जाएगा सीधा एनालिसिस मोड में। What went wrong? मैंने क्या गलत किया, मेरे किस कर्म की वजह से ये सब चीज़ें हो गई, एंड आई एम द प्रॉब्लम, आई टेक द ब्लेम ऑन माई शोल्डर्स। ये वाली कहानी शुरू हो जाए। अब अगर तुम्हारा ब्रेकअप तमीज से बात करे बिना हुआ है तो तुम भटक जाओगे, तुम ढूंढते रहोगे प्रॉब्लम कहाँ आई थी, मैंने क्या गलत किया। मान लो नहीं मिला क्लोजर तो क्या करें? खुद को समझाओ भाई, खुद को कॉन्स्टेंट अफर्मेशन दो कि तुमने कभी कुछ गलत करा ही नहीं है। अगला इंसान अगर बेवजह जा रहा है तो गलती उसकी थी, तुमने अपने एंड पर कुछ भी चीज़ें खराब नहीं करी। सिंपल। सेकेंड स्टेज आती है इमोशनल टर्मोइल। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस इमोशंस सच एज सैडनेस, एंगर, ग्रीफ एंड समटाइम्स एंजाइटी। एंड दिस इज वेरी नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। बट तुम्हें पता है ग्रीफ को मैं सबसे ज़्यादा इक्वेट करूंगा ब्रेकअप्स के साथ। ब्रेकअप्स कैन हैव प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स। सबसे पहले तुम्हारी ब्रेन केमिस्ट्री फक्ड अप होगी। तुम्हारे तीनों हैप्पीनेस हार्मोन सेरोटोनिन, डोपामिन और ऑक्सीटोसिन, इन तीनों का प्रोडक्शन बिल्कुल 0 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर उस अगले के प्रेजेंस में ट्रिगर होते थे। अब वो अगला नहीं है तो ये ट्रिगर नहीं हो रहे, ये रिलीज नहीं हो रहे, और तुम्हारे ब्रेन को चाहिए कि तीनों के तीनों ट्रांसमीटर रिलीज हो। इसलिए तुम्हारा दिमाग बार बार कहता है कि वही इंसान चाहिए, वही इंसान चाहिए, वही ट्रिगर चाहिए, मुझे वहीं से खुशी वापस मिल सकती है बस। And most people didn't understand this, that this is not happiness but just some neurotransmitter going up and down. Body में stress response activate हो जाता है और body put you into a war like situation. आपको anxiety, depression, physiological symptoms ये सब दिखने शुरू हो जाएंगे ब्रेकअप्स के। Sleep disturbance, binge eating, even आपका immune system तक कमजोर हो जाता है। Even some studies shows that during breakup your prefrontal cortex may have reduced activities. तो भाई इस स्टेज में ये सारी चीजें बड़े कॉमन है। अब जो नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करेंगे वो हमें लेकर जाता है नेक्स्ट स्टेज पर। नेक्स्ट चेंज है हमारे पास अटैचमेंट सिस्टम। आपका अटैचमेंट सिस्टम आपको फोर्स करता है कि आप उस इंसान को वापस लाओ। जब आप ये नहीं कर पाते देन इट ब्रिंग्स अप अ फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस एंड दैट ब्रिंग्स अप टू द थर्ड स्टेज ऑफ ब्रेकअप, द बार्गेन स्टेज। एज द नेम सजेस्ट, बार्गेन स्टेज में यू ट्राई टू अटेम्प्ट टू बार्गेन विद योर पार्टनर, विद योर एक्स पार्टनर इन जनरल, ताकि तुम ये रिश्ता बचा सको। यहाँ पर तुम कॉम्प्रोमाइजेस की बात करते हो, सेक्रीफाइसेस की बात करते हो, एंड यू ब्रिंग द थिंग्स दैट माइट सेव दिस रिलेशनशिप।
बट दैट डिडंट वर्क। बट द फैक्ट इज ये सब चीज़ें ज़्यादा काम करती नहीं है। बार्गेन स्टेज होती इसलिए ताकि तुम थोड़े टाइम के लिए प्लेजरफुल और हैप्पी फील कर सको उस इंसान की प्रेजेंस में, जैसा कि तुम पहले फील कर रहे थे। आई फाइंड दिस स्टेज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डेंजरस फॉर अ मेयर रीजन कि बहुत सारे लोग यहाँ फंस कर रह जाते हैं। कैसे? आई कॉल इट द बार्गेन लूप। बहुत से लोग इस लूप में फंस जाते हैं। स्टेज 3 से वापस स्टेज 0, 1, 2, 3 और वापस ये लूप घूमता रहता है। वो बार बार अपने पार्टनर के पास वापस जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बार बार डिनाइल में आते हैं, इमोशनल टर्मोइल्स होते हैं, फिर वो जाकर बार्गेन करते हैं, बार्गेन करके फिर वो वापस आते हैं एंड द साइकिल रिपीट। और अल्टीमेटली वो बेचारे इसी में फंस कर रह जाते हैं। जब तुम अपने आप को इमोशनली बर्बाद कर चुके होते हो तब आती है स्टेज 4 और सो टू से एक्सेप्टेंस स्टेज। As Epictetus said, don't seek for everything to happen as you wish it would, but rather wish that everything happens as it actually will. Then your life will flow well. एक्सेप्टेंस स्टेज इज वेयर यू एक्सेप्ट कि अगला अब गया, तुम्हें पता चल जाता है कि इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है, बार बार बार्गेन करके कुछ होगा नहीं, तो अब यहाँ से निकलना ही इंपॉर्टेंट है, निकलना ही जरूरी है। एंड दिस इवेंचुअली लीड टू द लास्ट 2 स्टेजेस ऑफ ब्रेकअप, दैट इज द हीलिंग एंड मूविंग ऑन। हम हीलिंग वाली स्टेज को स्किप करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं मूविंग ऑन पे। What to do to successfully move on। आज के टाइम में ब्रेकअप्स के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम उन्हें अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बाहर कर दो, उन्हें रिमूव कर दो, उन्हें ब्लॉक कर दो जितना जल्दी हो सके। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। द मोर यू विल सी देम द मोर दे विल हॉन्ट यू। तुम्हारे ब्रेन को वो वापस चाहिए और जब तुम उन्हें इंटरनेट पे देखोगे तो तुम्हारे ब्रेन को पता चलेगा कि ये एग्जिस्ट करते हैं, और जब एग्जिस्ट करते हैं तो तुम्हें उनकी और क्रेविंग होगी, तुम्हें चाहिए होगा कि वो वापस आ जाएं। तुम जितनी बार उन्हें देखोगे तुम्हारे दिमाग में उतनी बार आएगा कि काश ये वापस आ जाए। जब तक खाना टेबल के उस तरफ हो, भले ही अप्रोचेबल हो या ना हो, तुम्हारे मुंह से पानी आता रहेगा। तुम उस खाने को देखकर तड़पते रहोगे कि तुम उसे खाना है। इन सभी बातों का अल्टीमेट मीनिंग ये है कि उसकी एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी, ये दोनों चीजें 0 हो जानी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, don't be friends with your ex. It will ruin you, it will ruin your future relationships too. Modern love is a pure obsession and a type of drug addiction. Love makes you feel emotionally high without any substance, and that brings us to our next thing. Have some higher emotional high goals. Something that might excite you. सीधी भाषा में कहूँ, जो तुम्हारे सेरोटोनिन और डोपामिन का सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर सके। मोस्टली लोग जिम चले जाते हैं, तुम भी जिम जा सकते हो। कुछ लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर देते हैं जिन्हें क्लोजर नहीं मिलता रिलेशनशिप में। बट एनीवेज, यू गॉट द पॉइंट। हैव a higher emotional high goal। थर्ड सॉल्यूशन, इस चीज को सभी लोग उल्टा करते हैं, पता नहीं क्यों। ब्रेकअप्स के बाद जितना हो सके उतना ज़्यादा सोशलाइज करो, जितने लोगों से मिल सकते हो उतने लोगों से मिलो, घर वालों के साथ बैठो, दोस्तों के साथ बैठो, घूमने जाओ, ये करो वो करो, ट्राई न्यू थिंग्स। देयर शुड बी एब्सोल्यूट नो शेम इन नीडिंग हेल्प। As Marcus Aurelius said, don't be ashamed of needing help. You have a duty to fulfill just like a soldier on the wall of battle. So what if you are injured and can't climb up without another soldier's help? एटलीस्ट तुम्हारे पास डोपामिन या सेरोटोनिन का सब्स्टिट्यूट होगा ताकि तुम खुश रह सको थोड़ा सा। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ यू आर रिलीजियस देन इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। लुक एट भगवान, व्हेन एवरीवन फेल्स ही डज नॉट, ही इज ऑलवेज देयर फॉर यू। भगवान पर भरोसा रखो, पुट ऑल ऑफ योर वर्क एंड इमोशन इनटू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। ही विल गाइड यू एंड पुट यू इन द बेटर पाथ एंड एक्सेप्ट दैट दिस ब्रेकअप वाज अ लेसन दैट ही वांट्स टू टीच यू। मैंने बहुत शुरुआत में कहा कि आई विल इक्वेट ब्रेकअप्स विद ग्रीफ। I want to quote one of my tweets after my first breakup. She is gone. I accept the fact. But the reality is that I will miss her forever. I will learn to live without her. I will heal and rebuild myself. I will be whole again, but I will never be the same. It doesn't matter how hard you think is to forget her. You eventually will, but that will take a part of you. You have to sacrifice some of yourself, letting something go so that you can rebuild and be whole again. And yes, I am not the same anymore. You will grow into a new human being, a stronger one. Don't feel you are alone. Have a stronger mindset, my friend. I am with you all the time. That's it for this video. I hope ये वीडियो तुम्हें हेल्प करेगी एक स्ट्रॉन्गर इंसान बनने में, उस हार्श ब्रेकअप से बाहर निकलने में जिससे तुम गुजर रहे हो।